हेलो दोस्तों, नाउ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबों को स्वागत है। दोस्तों, आज रीजनिंग के एक ऐसी ट्रिक लाया गया है जो कि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें आपको ABCD के कौन से अक्षर कितने नंबर पे है, किसका अपोजिट कौन है, ये सब सारी समस्या आपको समाधान हो जाएगा। इसके बाद आपको कभी किसी अपोजिट नंबर को याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। इसे कौन से ABCD का अल्फ़ाबेट कितने नंबर पर है यह भी आप आसान तरीक़ा से याद रख सकते हैं। जैसे देखते होंगे एग्ज़ाम के समय में बहुत सारे स्टूडेंट ABCD लिखते हैं, उसके नीचे उसका नंबरिंग लिखते हैं। इसमें बहुत सारे समय की बर्बादी होती है, तो ये समय की बर्बादी न करते हुए और डायरेक्टली आप बिना कुछ समय गवाए ही आप याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखते हैं कि A का अपोजिट Z होता है। ये तो सब जानता है कि A का उल्टा Z होता है। A होता है 1 नंबर पर, Z होता है 26 नंबर पर। तो हर समय ये दोनों का योग जो होता है 27 होता है। एक दूसरे के अपोजिट का योग 27 होता है। जैसे देखिए कि 1 और 26 को जोड़िएगा तो इसका योग जाएगा, ये 27 आएगा। तो ये 27 दोनों का योग आएगा। हर समय दोनों अपोजिट का उल्टा 27 आएगा। तो A का उल्टा Z। और आप देखिए B और Y, B का उल्टा Y होता है तो बाय। इसके याद रखने के लिए बाय, BY बाय, बाय बाय बाय, एक दूसरे का अपोजिट। B का उल्टा Y मतलब बाय बाय। अब अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, B होता है 2 पर तो एक दोनों अपोजिट का योग 27 होता है। तो B होता है Y पर, तो 27 में से 2 घटाए तो 25 और Y का नंबर 25 ही आता है। तो इसीलिए देखिए ये दोनों का योग भी 27 है। तो प्रत्येक अपोजिट का योग 27 है। और याद रखने का ट्रिक भी है बाय, तो BY, B का उल्टा Y। तो बहुत ही आसान तरीक़ा से आप याद रख सकते हैं B का उल्टा Y। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइएगा और दोनों का अपोजिट का योग हर समय 27 रहेगा। किसी एक याद रहेगा तो दूसरे का खुद निकल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए फिर आप दे दिया है CX जब आपको दे दिया है तो C होता है 3 पर और दोनों का योग जो होता है वो 27 होता है। अगर दोनों को आप जोड़िएगा तो दोनों को जोड़ने पर ये X होता है 24 पर और C का उल्टा तो X होता है, C का उल्टा X और ये 3 पे होता है, ये 24 पर होता है। दोनों का योग करिएगा तो ये 27, इस सब में 27 ही आएगा, इसमें भी 27 आएगा। तो 3 और 24 27। और याद रखने के लिए सेक्स से याद रख सकते हैं। ऐसे याद रखने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, कुछ गलत नहीं सोचेगा। सेक्स से आप C का उल्टा X, तो आप याद रख सकते हैं। अब इसी तरह आप आगे बढ़िए तो 4 नंबर पर D होता है, तो D का उल्टा W होता है, D का अपोजिट W होता है। तो दूध वाला, D से दूध और W से वाला, दूध वाला दूध वाला W, D से दूध, W से वाला, दूध वाला आप याद रख सकते हैं। और D होता है 4 नंबर पे और W होता है 23 नंबर पे। दोनों का योग भी 27 आएगा। तो हर समय यह माइंड में रखिएगा कि एक दूसरे अपोजिट का योग 27 ही होता है। तो इससे होगा कि बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं दूध वाला और दोनों का योग 27, D 4 पर, W 23 पे। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते चलिए। आगे जब बढ़ते चलिए तो आप देखिए 5 पर, आप भी पर आ जाइए। 5 नंबर पे हम आगे बढ़ते हुए 5 पर भी और इसका अपोजिट होता है ई होता है, ई का अपोजिट भी होता है। आप एक शब्द जानते होंगे LOV, ये बहुत ही डेंजरस शब्द है। देखिए यह एक दूसरे का अपोजिट शब्द से ही लव बना है। लव मीन्स प्यार और यह बहुत ही डेंजरस वर्ड है। और यह एक दूसरे का अपोजिट से बना है। जैसे LO जो है यह L का अपोजिट O है और V का अपोजिट E है। तो जैसे VE, ये 2 गो पहला एक दूसरे का अपोजिट, ये लास्ट वाला पहला दूसरा एक दूसरे का अपोजिट। तो देखिए VE है तो इसमें भी VE है। तो E और V एक दूसरे का उल्टा है। तो यहाँ लव से आप याद रख सकते हैं L और O एक दूसरे का अपोजिट, V और E एक दूसरे का अपोजिट। तो बहुत आसान तरीका से याद रख सकते हैं LOV, लव से आप 4 गो वर्ड को याद रख सकते हैं अपोजिट को। अब इसको नंबर की बात कर ली जाए तो नंबर देखिए कि ये ई जो होता है 5 नंबर पे और 27 हमको पुराना है तो 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 पूरेगा। तो भी जो होता है वो 22 नंबर पे होता है। तो ये दोनों का योग हर समय 27 आ ही रहा है। तो आप जानिए जो पूरा सही है। तो भी ई का उल्टा भी और दोनों का योग 27।
एफ यू को आप बहुत ही आसानी तरीका से याद रख सकते हैं। एफ यू जो नीचे उधर चला गया, एफ यू, एफ मिस फर्स्ट है, यू मिस तुम, फर्स्ट तुम, तो एफ यू से इससे याद रख सकते हैं, एफ का उल्टा यू। अब इसी तरह देखिए जी और टी एक दूसरे का अपोजिट होता है। जी जो होता है ये 7 नंबर पे होता है और टी जो होता है ये 20 नंबर पे होता है। दोनों का योग देख लीजिए, 27 पूरा है तो एक दूसरे का अपोजिट है। और अब याद कैसे रखें एक दूसरे का अपोजिट है, जी टी या गो टू, आप कुछ भी याद रख सकते हैं। गो टू से याद रख सकते हैं एक दूसरे का अपोजिट, गो टू। और अब आगे बढ़ते चलिए, अब एच का अपोजिट एस होता है तो एच तो 8 नंबर पे होता है और दोनों का योग 27 पूर्ण है, तो एस का जो नंबर होगा वो 19 होगा, तब दोनों का अपोजिट हमको 27 पूरेगा जोड़ने पर। और एच एस कैसे याद रखें, हाई स्कूल, एच से हाई और एस से स्कूल, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, एच से हाई और एस से स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल कीजिएगा 2-4 बार तो खुद याद हो जाएगा। एच एस, हाई स्कूल एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए और आप कुछ देखते होंगे कि बहुत ही सिंपल तरीका से आप याद रख सकते हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो खुद व खुद अपने याद हो जाएगा। हाई स्कूल, जो गो टू, इसी तरह याद रखने पर सब याद होगा। आपको यह अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आई आर, आई का उल्टा आर होता है और आई जो होता है 9 नंबर पे होता है। हम जानते हैं कि दोनों अपोजिट का योग 27 होता है, तो आर जो होगा ये 18 नंबर पे होगा, तब तो दोनों का योग 27 पूरेगा। 27 पुराने के लिए तो अब ये देखिए, अब ये आई आर, तो इंडियन रेलवे, आई से इंडियन और आर से रेलवे, तो आप इसको याद रख सकते हैं इंडियन रेलवे से आई आर, इंडियन रेलवे। इसी तरह आप आगे बढ़िएगा तो जे, जे जो होता है 10 नंबर पे होता है और क्यू जो होता है 17 नंबर पे होता है, तो जलेबी कचौड़ी, जलेबी कचौड़ी से आप सेंस में क्यू से रख सकते हैं कचौड़ी को, जलेबी कचौड़ी। अब जे जो होता है 10 पे होता है तो क्यू 17 पे होता है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, जलेबी कचौड़ी, जे क्यू जलेबी कचौड़ी, तो आप इसे याद रख सकते हैं। जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे, तो जलेबी कचौड़ी इसे आसानी से याद रख सकते हैं, बिना ही रटे आप आसान तरीका से रख सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते और सभी को इसी तरह याद कर लेंगे बिना ही कोई रटे हुए, ट्रिक के माध्यम से आसान तरीका से। जब आप इसे सोचिएगा तो खुद ब खुद आपको ये याद होते चला जाएगा। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए सबको एक एक करके याद रख लेंगे। आपको याद रखने के लिए सिर्फ यही करना है कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा तो खुद ब खुद आपको यह याद होते चला जाएगा। तो देख लिए इंडियन रेलवे, आई आर। अब आगे बढ़िए तो के पी, तो कचौरी पूरी से याद रखते हैं। के जो होता है यार 11 नंबर पे होता है और पी जो होता है 16 नंबर पे होता है, ये दोनों का योग देखिए तो 27 पूरा है। और के पी तो कचौरी पूरी, वहाँ जिलेबी कचौरी था तो जे और क्यू था, यहाँ कचौरी पूरी है तो के पी, आप इससे याद रख सकते हैं। आप एल ओ भी तो देखिए लिए थे लव में, वहाँ देख लिए थे एक दूसरे का अपोजिट होता है, आप इससे पहले वहाँ पे देख लिए थे VE में एल ओ VE, तो VE तो होता है एक दूसरे का अपोजिट और LO होता है एक दूसरे का अपोजिट, तो वही LO यहाँ पे है। आप इससे याद रख सकते हैं कि LO यहाँ L का अपोजिट O और O का अपोजिट L, तो लव याद रखिएगा तो इससे आपको 4 वर्ड याद आसानी से हो जाएगा। LOVE से, तो LOVE से L अपोजिट है O का और भी अपोजिट है E का, और L का नंबर जो है 12 नंबर पे है और O का अपोजिट 15 नंबर पे है। तो दोनों का योग देखिए, तो दोनों का योग देखने पर भी आपको 27 पूरा है। तो 27 पूरा है, तो यही एक ट्रिक है कि जब आपको किसी एक नंबर की संख्या याद रहेगा तो दूसरा का नंबर कितने नंबर पर इसका अपोजिट की संख्या वो खुद याद आपको होते जाएगा। सिर्फ कोई एक याद रखना है। तो जैसे L 12 पे तो हमको 27 पुराना है, तो 15 जोड़ेंगे 12 में तब तो 27 पूरेगा, तो 15 नंबर पे कौन है तो O है, तो L का अपोजिट O हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए M और N, तो ये तो सबको याद रखता है, पहला और लास्ट वाला सबको याद। M का अपोजिट N होता है और दोनों का योग भी देखिए तो 13 और 14 17, ये 27 हो जाता है। तो यह भी आप आसान तरीका से याद रख सकते हैं कि, और लास्ट वाला है तो लास्ट वाला तो ए और जेड, जैसे सबको अपोजिट याद रखता है, पहला को और लास्ट वाला का, तो एम का अपोजिट एन और ए का अपोजिट जेड।
और ये M जो 13 नंबर पे होता है और N 14 नंबर पे होता है। तो यह बहुत ही आसान तरीका से, और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे आप लोगों को यह वीडियो लगा होगा। और लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, और इसे बार बार देखें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह के ट्रिकी वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा, इसीलिए इसे बेल आइकन को भी दबा दें कि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो तो इसे आपको यह पता चलता रहे, और आप ट्रिकी वीडियो के माध्यम से अपनी नॉलेज को काफ़ी ऊपर बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह आप लोगों को बाय, जय हिंद दोस्तों।